जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सभी सात संगत जी को जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं इसे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। अभी समय हो रहा है 7:25 और आज का दिन है गुरुवार, मेरे प्यारे गुरु जी का वार, और आज का तारीख है 19 जून 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। मेरे पूरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, सत सत नमन मेरे बाबा। और मेरे मैके वाले परिवार की तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो मेरे बाबा। आपने आज का दिन मेरा बहुत प्यारा बिताया, बहुत ब्लेसिंग्स भरा बिताया बाबा, और आपने अपनी ब्लेसिंग्स और प्यार दिखा के मेरी मेरी बच्ची तो आपकी नातिन ही है बाबा। तो हम उसका यूएसजी करने गए थे डॉक्टर के पास। आज सुबह से ही मैं निकली हुई हूँ घर से बाबा, 7:30 पौने 8 बजे से ही मैं निकली हूँ बाबा। मैंने आपसे अरदास भी किया था बाबा, तो मुझे तो पता ही है हम अपने साथ मेरे बाबा को लेके जाएंगे और मेरे पापा मेरे साथ रहेंगे तो मेरा हर काम सफल होगा, हर काम अच्छा होगा और हमारा सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा बाबा। तो आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना करती हूँ बाबा, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं बहुत डरी हुई थी 4-5 दिन से। जो आपकी जो छोटी वाली नातिन है वो तो बीमार थी ही, और उसे इसके पहले भी उसको किडनी में स्टोन हो गया था गुरुजी महाराज। तो जब स्टोन निकल गया वैसे तो यूरिन से ही, लेकिन लास्ट ईयर में उसको एग्ज़ाम के टाइम पे वैसा हुआ था गुरुजी महाराज। तो यूरिन पास करते वक्त उसको निकला तो था स्टोन, तो फिर बाद में हमने चेकअप कराया था तो वहाँ पे डायग्नोस्टिक में उन्होंने कहा था कि आपको 6 महीने के बाद में एटलीस्ट आपको एक बार फिर से यूएसजी करना होगा और आपको देखना होगा बीच-बीच में कि मतलब 6-6 महीने में कि आपका वो स्टोन मतलब आ रहा है या नहीं है। और फिर आपकी बच्ची तो पानी ज़्यादा नहीं पीती है, तो पानी भी पीने में ज़ोर दीजिए। तो और इस तरह से आप फ़ॉलो-अप में रहिए। तो लेकिन अभी तो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था बाबा, और बीच-बीच में तो वो बोल रही थी मेरा पेट दर्द हो रहा है। पता नहीं कहाँ दर्द हो रहा है, मालूम नहीं चल रहा है। तो मैं तो गुरुजी महाराज डरी भी हुई थी बाबा। और मैं तो जल प्रसाद भी उसको पिलाती ही हूँ गुरुजी महाराज, पूजा करती हूँ आपके नाम का बाबा, मंत्र जाप करती हूँ और जल प्रसाद बना के सब घर में देती हूँ। मम्मी भी पीती हैं, मैं पीती हूँ, मेरी जो बेटी है वो भी पीती है। अभी जो मेरी बड़ी वाली बेटी बैंगलोर चली गई है उसको भी मैंने यही बोल के रखा है गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करो अच्छा सा, अपने मंदिर में साफ सुथरा कांच का ग्लास हुआ तो भी और पीतल का ग्लास भी जो भी है, पर साफ अच्छा लोटा ढका हुआ पानी, साफ सुथरा पानी रखो। गुरुजी का मंत्र करो जितना भी बार हो सके। गुरुजी का एटलीस्ट 11 बार तो करो मंत्र, मंत्र जाप करो, उनका संजीवनी मंत्र जाप करो। फिर पानी को वो बनाओ, अभिमंत्रित बनाओ पानी को, अफर्मेशन डालो पानी में। मैंने ऐसे बच्चों को भी बोल रखा है, बड़ी वाली को भी, वो भी करती है गुरुजी महाराज। तो मुझे तो मैं तो खुद भी हमेशा ही आपका जल प्रसाद पीती हूँ गुरुजी महाराज, और आपका मंत्र जाप करती हूँ मेरे बाबा। आपको तो पता ही है कि आपकी बेटी तो आपके चरण शरण में ही है मेरे बाबा, और आपने उसका सबूत भी दिया है गुरुजी महाराज। मेरा हर वो काम पता नहीं, हर वो चीज़ जो मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे होगा, मेरे सोचने के पहले ही वो काम हो जाता है गुरुजी महाराज। आज मैं बता रही हूँ आपको, पिछले 6 महीने से
6 महीने से भी ज़्यादा हो गया होगा गुरुजी महाराज। मैं सोच रही थी कि मैं अपना स्पेक्स बदलूँगी, चश्मा लूँगी। और मेरी मेरी जो बेटी है वो भी कॉलेज जा रही थी, तो उसने भी बनाया था चश्मा बहुत पहले। तो वो भी चश्मा बोल रही थी कि बहुत चश्मा ढीला हो जा रहा है, ये नाक से बह रहा है, दूसरा चाहिए, एक चाहिए। तो मैं बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, चश्मा भी तो बनाना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। हाँ, तो मैं बोली ठीक है, ठीक बनाएँगे, रुको, मेरा भी बनाना है। मैं उसको ऐसे बोल-बोल के वो कर रही थी। तो गुरुजी महाराज जी ने आज हमारा इतना बड़ा काम भी करवा दिया और हमारा चश्मा भी बन गया, मेरे प्यारे बाबा। और आपने हमें 2-3 दिन से आँखों वाला ही दे रहे थे। हम सत्संग में बोल रहे थे कि आँखों की रोशनी बढ़ेगी, आँख ठीक हो जाएगी। आँखों से रिलेटेड ही आ रहा था सत्संग। तो चश्मा पहना कर मतलब आँखों की ख्याल रख। तो गुरुजी महाराज, तो मैं गई थी आज तो बेटी को वहाँ पे डॉक्टर के पास लेके। तो हस्बैंड अंकल आए थे, तो उन्होंने फिर देखा कि बच्ची बोल रही है कि चश्मे के बारे में। तो उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है, हमारे वहाँ पे अ, एक जगह है जिसको कि सेंट्रल बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो बहू बाजार। तो बहू बाजार में वहाँ पे सेंट्रल है ना, तो वहाँ पे चश्मा जैसे एक ही दिन में बना के दे देते हैं, एक दिन क्या 2 घंटे के अंदर बना के दे देते हैं चश्मा गुरुजी महाराज। तो वैसे ही वाला ही शॉप उनको पता था, तो हम लोग वहाँ गए। फिर चश्मा हमारा आपने इतने रीजनेबल प्राइस में हमको चश्मा दिलवाया गुरुजी महाराज, और हमारा दोनों माँ बेटी का चश्मा भी बन गया बाबा। उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी आँख तो सबसे कीमती चीज़ होता है बाबा, और हमको आँख का बहुत ख्याल रखना चाहिए गुरुजी महाराज। पर क्या करें, मेरी जो बेटी है छोटी वाली, उसको तो सिलेंडर के लिए पावर है बाबा, और बहुत है पावर। तो गुरुजी महाराज उसकी रक्षा करना, उसकी आँखों की रक्षा करना बाबा। और जल प्रसाद में आप उसे ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज। उसको तो मैं देती रहती हूँ जल प्रसाद बाबा। तो उसकी आँखों की रोशनी ठीक कर दें गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा, आपने आज हमें 2-2 गिफ्ट दिलवाए, एक चश्मा का और एक गुड न्यूज़ ये दिलवाया बाबा कि हमने यूएसजी जब करा तो हमारा रिपोर्ट भी आ गया नॉर्मल बाबा। अभी कोई स्टोन नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसको वो पानी नहीं पीने की वजह से जो बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से वो दर्द होता है कहाँ-कहाँ पे पेट में। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको खूब ज़्यादा पानी पीना है, 2 से 3 लीटर, तो 3 लीटर तो मिनिमम आपको पीना ही पीना है। आप भले ही कॉलेज में रहें, चाहे आप कहीं भी व्यस्त रहें, पर आपको पानी पीना है, ये आपको रूटीन बनाना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना बाबा 2-2 खुशियाँ देने के लिए। और आप तो हमारे जीवन में खुशियों की बौछार लेके आए हैं मेरे प्यारे बाबा। आप हमारे लिए सांता क्लॉज बन के आए हैं, आपकी पोटली में हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हम सिर्फ सोचते हैं बाबा कि अगर ऐसा होता तो के होने के पहले ही वो काम हो जाता है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। लव यू गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे पापा। आप तो मेरे डैडी जी हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, मेरे आत्मा के स्वामी, मेरे अंतर्यामी बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए बाबा, हमारे शरीर में अपने ब्लेसिंग्स भरे हाथ रखने के लिए, हमारे पूरे परिवार को रक्षा कवच का घेरा और सुरक्षा कवच देने के लिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी समय हो रहा है 7:33, 7 और 3 की ब्लेसिंग्स, और इधर बैटरी भी चार्ज है 43 यानी 43%। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज का सारा दिन आपने अच्छा और बहुत ब्लेसिंग भरा बिताया मेरे प्यारे बाबा। आपको कोटि कोटि नमन। मेरा पूरा परिवार आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के आपके श्री चरणों को छू करके बाबा अनंतम शुक्राना करती हूँ। सभी की तरफ से अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। एक शुक्राना मेरे जेठ जी की तरफ से भी बाबा,
आज मैं गई थी घर भी अपना देखने के लिए उनको कि वो ठीक-ठाक हैं या नहीं। तो ठीक है बाबा, सब कुछ सही चल रहा है, खाना-पीना भी अच्छा खा रहे हैं और चल भी रहे हैं बाबा। और उनकी जो सिलाई थी वो स्टिच भी उनका कट हुआ, वो क्लियर हुआ। अभी फिर से उनको 15 या 20 दिन के बाद बुलाया है बाबा, फिर से रीचेकअप के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना अ, हम सभी की दुःख तकलीफ को दूर करने के लिए, कष्टों को हरने के लिए बाबा। आप तो श्री संकट मोचन बाबा हैं मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुजी महाराज। कोटि-कोटि शुक्राना। आपने बोला 306 नंबर वाले सत्संग में बोला है ये आपने कि माँ लक्ष्मी तेरे घर प्रवेश कर रही हैं। ये सत्संग सुन, आँखों की रोशनी बढ़ेगी और शरीर के कष्ट भी कट जाएँगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग बोल के मैं फिर आपका ये वाला सत्संग अमृतवाणी ज़रूर सुनूँगी मेरे प्यारे बाबा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर उस चीज़ का शुक्राना बाबा जो आपने दिया, मेरे ना जानते हुए भी मेरे कितने मेरे ब्लेसिंग्स मुझे आपने दी हैं बाबा, जो मुझे तो पता भी नहीं है आपने मेरे कितने कष्ट काटे हैं मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना। हमारे पूरे संगत परिवार को भी ब्लेस कर दे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। आप ही माता लक्ष्मी हो, आप ही विष्णु भगवान हो, आप ही शिव हो, आप ही अंतर्यामी, आप सब हो मेरे बाबा। आप त्रिकालदर्शी बाबा, आप पूरे यूनिवर्स हो गुरु जी महाराज। आप पूरे ब्रह्मांड हो, ब्रह्मांड के स्वामी हो, रचयिता हो मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे डैडी जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी अब आज्ञा चाहती है बाबा, आपके श्री चरणों से फिर से आऊँगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को लेके बाबा। तब तक के लिए अपनी प्यारी बेटी को आज्ञा दें और अपनी बेटी के साथ रहें बाबा, अपने बच्चों के साथ रहें गुरु जी महाराज, उनकी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। मेरे प्यारे गुरुपाल लव यू गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपाल लव यू गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, और जय गुरु जी पिपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को भी जय गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राना संध्या वाला सत्संग बाबा विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दे बाबा, उनकी पूरे टीम को खुशियाँ दें, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे बाबा, और उन्हें जीवन में हर दुख और कष्ट से दूर रखे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सभी की रक्षा करे बाबा, हम सभी को सुरक्षा कवच के घेरे में रखे मेरे दाता। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपेन स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 18 जून, समय है 9:35। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और हम अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु प्यार, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसा कि संगीत गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा तेरे पति को मिली नई जिंदगी और तेरे बच्चों पर को मिला गुरु कृपा की बारिश। और तेरे बच्चे मेरी देख रेख में है, चिंता छोड़ दे, अब सब कुछ ठीक होगा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमें अब कोई चिंता नहीं है। हमने भी तो पहले से ही आपके ऊपर छूट रखा है सब कुछ। और आपने जो पति को नई ज़िंदगी दी, बच्चों पर आप अपनी इतनी कृपा बरसा रहे हो, आप अपनी देख रेख में बच्चों को रखते हो, उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपकी बहुत बहुत कृपा है। और गुरुपा जैसे कि अब आपने बहुत पहले बोला था समझिए गुरु जी ने कि बेटा कनॉट प्लेस में मतलब हनुमान मंदिर के पीछे नेत्रहीन है तो उनकी कुछ सेवा कर, कुछ खाने को दे और कुछ सेवा कर। तो संगत जी हमारे घर से मतलब कनॉट प्लेस दूर पड़ता है थोड़ा, तो हम अकेले नहीं जा सकते वहाँ पे। और क्या है कि अगर हम जाएँ तो हमारे पति के साथ जाएँ तो हमारे पति इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो हमें वो सेवा नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम कल बाज़ार गए थे तो कल हम सुबह ही बोल रहे थे गुरु जी आज मंदिर ले चलो और जो सेवा करवानी है करवाओ। काफ़ी समय हो गया हम कर नहीं पाए अभी तक, तो संगत जी हम जा नहीं पाए वहाँ तो मंदिर। तो हम शाम को जैसे बाज़ार गए थे तो वहाँ पे एक नेत्रहीन जैसे डंडे के सहारे से चल रहा था, मांग रहा था, और उसके हाथ में एक दो छोटी सी डोली टाइप में था। तो हमने उनको कुछ पैसे दिए। तो ये सेवा लेने के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और संजय जी जैसे आज हम कि फूल लेने गए थे, हमारे पास पूजा के फूल ख़त्म हो गए थे, तो हम शाम को फूल लेने गए। तो फिर हमारे मन में आया कि हम आज गुरु जी को 2-3 दिन पहले हमने सुना था सत्संग में गुरु जी के लिए जो जलेबी का भोग लगाना, तो हमने सोचा कि चलो आज जलेबी लेके चलते हैं गुरु जी के लिए भोग लगाने के लिए। तो जो दुकान पे हम गए थे वो भी गुरु जी की संगत है, स्वीट जगह गए थे। तो मैंने हमारे दिमाग में आया कि मतलब आज गुरु जी को चलो दूध जलेबी का भोग लगाएंगे, हम जलेबी लेके चलते हैं। तो फिर हमने वहाँ से जलेबी ली, फूल ले लिए पहले, फिर जलेबी ली। तो फिर हम जैसे हम आ रहे थे तो हम ऐसे ही मन में बोल रहे थे गुरु जी हमसे कुछ सेवा करवा लो, तो छोटी मोटी सेवा हो जाए। तो जैसे हमने बोला वैसे ही आगे एक बैठा हुआ था, तो वो बोल रहे थे कुछ दे दो। तो फिर हमने उनको कुछ पैसे दिए। फिर थोड़ी दूरी पे आके एक लेडीज़ थी, तो वो भी कह रही थी कि हम कुछ दे दो। फिर हमने उनको भी कुछ पैसे दिए
तो उसके लिए गुरुपा छोटी छोटी सेवा लेने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज गुरु जी ने एक सत्संग भेजा था, तो उसके बाहर में थे कि तो मेरा वो सुंदर हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ। तो गुरु जी आपके लिए कोटि कोटि शुक्राना। आप हमेशा हम पर नज़र रखते हो, आप हमारी कटिंग कर रहे हो और आप हमें वो हीरा बना रहे हो। उसके लिए गुरुपा जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुपा हम आपकी 24 घंटे आपकी नज़र में रहते हैं और आप हमें तराश रहे हो और हमें कोयले से हीरा बना रहे हो। गुरुपा इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपको हमें जैसा बनाना है वैसा बनाओ और हम जो आप बनाना चाहते हो हम सब्र रखें तो सीखेंगे कि हम वो बन पाएँ, जो आप हमें बनाना चाहते हो वो हम बन पाएँ। ऐसी हम पर कृपा करना गुरुपा। उसके लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना हो। हमें आपने इस लायक समझा है, जिसके लिए तो जितना शुक्राना करे गुरुपा उतना कम है। गुरुपा आप अपनी बहुत मेहर करते हो, बहुत बच्चों पर, घर पर। और संगत जी अभी हमारे क्या है कि अभी हमारे घर पे हमारे 2 बच्चे हैं, एक बहू है, एक छोटा पोता है और हमारे हस्बैंड हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम ही मानते हैं और हमारे घर में कोई नहीं मानता। एक हमारा छोटा बेटा है, वो भी थोड़ा मानने लगा है। वो मतलब टीका सब लगा लेते हैं, टीका भी सब लगाते हैं। जैसे हम पूजा करते हैं सबको टीका लगाते हैं तो सब टीका लगा लेते हैं। लेकिन जैसे गुरु जी के आगे हाथ जोड़ना, मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, ये कोई नहीं करता है। ये सिर्फ हम ही करते हैं। जोत जलाना, हाँ कभी कभी जैसे हम पूजा कर रहे हैं और हमारे पति उसी वक्त नहा के आए हो तो कभी कभी जोत जला देते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा हमें पूरा यकीन है कि आप जल्दी ही सबको अपनी संगत बना लोगे। तो कहते हो तो चिंता मत कर, बच्चों पर और तेरे पति पर मैंने हाथ रखा हुआ, उनके सर पर सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा हमें पूरा यकीन है कि जल्दी सब ठीक होगा। लेकिन गुरुपा जो हम सत्संग करते हैं, ये शुक्राना सत्संग करते हैं, वो हमारे घर में भी किसी को नहीं पता है। हम मंत्र जाप करते हैं, शिव महापुराण का पाठ करते हैं। हाँ हमारे पति को ये पता है कि ये पूजा करती है, लेकिन उन लोगों को तो ये नहीं पता कि ये मंत्र जाप करती है, ये शिव महापुराण का पाठ करती है नहीं, क्योंकि उन लोगों को इन चीज़ों में सब में इंटरेस्ट है ही नहीं बिल्कुल भी। अब हम भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, बस इतना ही पता है हम लोग को। तो उसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना है। और जैसे हमारे बड़ा बेटा है, बहू है, वो तो हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। कोई नहीं गुरु जी हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि गुरुपा की इतनी मेहनत की हमें कोई मना भी नहीं करता है। जैसे हम बड़े मंदिर जाते हैं तो उसके लिए भी कोई मना नहीं करता है। हम मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं, भोग लगाते हैं, उसके लिए भी हमें कोई मना नहीं करता है। बस गुरुपा ऐसे ही आगे भी आप सेवा करवाते रहना। और हमारी पूजा जो भी है, जितनी भी होती है, ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, खाली ज्योति जला पाते हैं। तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हमसे बोलने में और संगत जी हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं।
गुरुपा हमारा शुक्राना सत्संग लेट हुआ, कल हम कर नहीं पाए, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। हम पता नहीं क्या है कि हम सुबह भी करने बैठे थे तो अधूरे में ही छूट गया वो, फिर दोबारा नहीं हो पाया। अब दिन में करने की सोचा था तो भी रह गया था, नहीं हो पाया था। वो तो जब गुरुजी आप चाहोगे तभी होगा। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हम अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमारा शुक्राना दिल से किया हुआ शुक्राना आपके श्री चरणों में समर्पित, इसे स्वीकार करना गुरुपा, स्वीकार करना। आप बहुत 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 प्यारे हो गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान। सत्यनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। 19 जून शाम का संध्या वेला सत्संग 9:39 पर विपिन एंड सोनिया जी के पवन चैनल पर कर रही हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा। आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटिन कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। सबको राम राम। पूरी सात संगत जी को राम राम जी। सबको जय सिया राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम। हे कृपालु भगवान, हे दयालु भगवान, हे मेरे गुरु जी महाराज, आपकी चरण शरण में हूँ गुरु जी। पहले तो सबसे पहले आपके इतने सारे ब्लेसिंग्स जो आप हमें दे रहे हैं, और मैं सारे सत्संग तकरीबन सुन तो नहीं पा रही हूँ पूरे, पर मैं देख रही हूँ और 1 2 3 सुनती हूँ। उसमें से फिर कोई ना कोई काम आ जाता है गुरुपा, बीच में रुकना पड़ जाता है। मैं फिर पूरा सुनूंगी, ज़रूर सुनूंगी गुरु जी। गुरु जी बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले उनका देना हम बिल्कुल नहीं उतार सकते हैं, खाली हम एक छोटा सा शुक्राना करते हैं गुरुपा, आपकी आज्ञा से करते हैं गुरु जी। आगे शेयर होने के लिए ही करते हैं गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। लख लख शुक्राना है गुरु जी। मुझसे कोई भूल चूक हो रही हो उसकी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। अपनी गलतियों की मैं बार बार क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा कल से मेरे सत्संग 1 2 शेयर नहीं होते हैं तो ऐसे लगता है, पता नहीं कैसे लगता है गुरुजी, जैसे मैं गुरुपा की बेटी नहीं हूँ, जैसे गुरुपा आप मेरे से दूर हैं, जैसे मेरे से विपिन और सोनिया जी नाराज हैं। पता नहीं कैसा कैसा सोचती रहती हूँ, गलत क्यों सोचे आज आने लग जाती हैं। विपिन एंड सौम्या जी, कोई गलती हो रही है क्या मुझसे? मुझे माफ़ कर देना अगर कोई मैं गलत शब्द बोल दिए हूँ किसी सत्संग में, तो उसकी मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे गुरुपा की आज्ञा होती है सत्संग सुन के आगे शेयर ज़रूर कर दे, किसी की मदद हो जाएगी। जो भी संकट में फंसा हुआ है उसके संकट कट जाएंगे। इसलिए शुक्राना करना और शेयर करना ज़रूरी है। गुरुपा की आज्ञा से वो हम करते हैं।
संगत जी, आप हमारे सत्संग शेयर ज़रूर कर देना, नहीं तो मेरा ऐसे दिल टूटा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। आज सारा दिन मेरा दिल इस वजह से ही मायूस रहा कि मैं क्या करूं, मैंने अपना कोई सत्संग ही नहीं सुना। मैं कैसे अपना सत्संग सुनूं? मेरा सत्संग तो संगत तक पहुंचा ही नहीं है। अब मैं तो किसी के टच में भी नहीं हूँ। मैं संगत से दूर चली जा रही हूँ। पता नहीं अजीब अजीब से विचार आए कि मेरे से गुरुपा क्या दूर चले गए हैं? क्या गुरुपा मेरे से रूठ रहे हैं? मैं तो गुरुपा की बेटी हूँ। गुरुपा ने तो मुझे पकड़ रखा है कस के और मुझे अपनी आंचल पे ले रखा है। वो मुझसे रूठ ही नहीं सकते हैं। और ऐसे ही विपिन एंड सौम्या जी के बारे में भी फिर भी बोल देती हूँ दोबारा अपने आप से, नहीं, वो भी कभी भी नहीं मेरे से रूठ सकते हैं। इतने अच्छी तरह से हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं और कोई मजबूरी होगी और मेरा सत्संग ज़रूर शेयर हो जाएगा। अभी शाम को मैंने जो जलाई गुरुपा से भी सेम यही वर्ड्स बोली हूँ। गुरुपा, क्या आप मुझसे नाराज़ हो क्या? गुरुपा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? गुरुजी, मेरे सत्संग शेयर करवा दो प्लीज़। मैंने यही सच्ची में यही बोला गुरुपा से, यही अरदास करी और मैं रोने वाली थी गुरुपा के आगे बैठ के, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला है। अभी भी मेरा ऐसे मन कर रहा है कि मैं रो पड़ूं। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, आज सारा दिन उदास उदास सा मैं घूमती रही। ना मेरे अंदर कोई उल्लास था, ना मेरे अंदर कोई मतलब खुशी थी ही नहीं। ना खुशी थी ना गम था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी उलझन में रही हूँ मैं आज सारा दिन। बड़ा अजीब सा फील होता है जब हम सत्संग सुन नहीं लेते, शेयर नहीं कर देते और फिर अपना सत्संग जब विपिन जी एंड सौम्या जी जब वो शेयर करते हैं और किसी चैनल पे जब वो आ जाता है जो यूट्यूब पे जब हम सुन लेते हैं तो पता नहीं कितनी मन को शांति मिलती है। सौम्या एंड विपिन जी, आप तो जानते ही नहीं हैं आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कितना कुछ ये सत्संग शेयर करके और हमें जब सुनने को मिलता है ना, आपके लिए इतनी इतनी दुआएं निकलती हैं, इतनी इतनी दुआएं निकलती हैं कि उसका मैं कोई भी बखान नहीं कर सकती हूँ। बस आपको बहुत दुआएं देते हैं, बहुत आशीष देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लख लख शुक्राना करते हैं आपका। आपको गुरुपा से अरदास करते हैं आपके लिए कि इनको भर भर के ब्लेसिंग्स दो। हमारे मन की बात को तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। गुरुपा के सच्चे सेवक हैं। जैसे गुरुपा हमारे लिए बोलते हैं वैसे ही ये भी हमारे लिए बोलते हैं। हमारे लिए इतना प्यारा सत्संग और इतने प्यारे ब्लेसिंग्स भेजते हैं विपिन एंड सौम्या जी। यही मन में आता है बार बार जब भी आपका दिया हुआ सत्संग यूट्यूब में हम सुनते हैं। सौम्या जी एंड विपिन जी, आपको लख लख शुक्राना है। गुरुपा के साथ साथ आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने 3-4 सत्संग मैंने सुन लिए हैं, देख लिए हैं। एक में माँ लक्ष्मी तेरे घर प्रवेश कर रही है। ये सत्संग सुन, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और शरीर के सारे कष्ट कट जाएंगे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा माँ लक्ष्मी का वास कराने के लिए और अपने मेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए आप मुझे बहुत बार आंखों के सत्संग सुना रहे हैं जिससे कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएं। गुरुपा, आपने पहले भी कहा, मैं चाहता हूँ तेरी आंखें ठीक हो जाएं और जो खुशियाँ मैं तुझे देने वाला हूँ तू वो अपनी आंखों से देख पाए। अपनी आंखों का ख्याल रखा कर। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा, कल से तेरे घर आया हुआ हूँ, तेरे सारे कष्ट अब मेरे हवाले हैं। सारे कष्ट मेरे साथ जाएंगे। मैं लेने आया हूँ तेरे सारे कष्ट। स्त्री शक्ति का साथ है सत्संग सुनकर और समझ जाएगी और सब कुछ समझ जाएगी और आगे भी सत्संग को शेयर कर देना। गुरुपा, जो जो भी मैसेज मेरे को ब्लेसिंग्स आते हैं ना, वो जब मैं अपना सत्संग करती हूँ उसमें ज़रूर मैं पढ़ के सुना देती हूँ ताकि वो आगे से आगे शेयर हो जाए। और जिस भी संगत ने, अगर किसी ने भी सत्संग नहीं सुना है या
मिस हो गया है या टाइम की वजह से नहीं सुन पाए हैं, तो ये सारा जो ब्लेसिंग होते हैं ये सबको मिल जाए, पूरी संगत को मिल जाए ये ब्लेसिंग। इसलिए मैं पूरा का पूरा मैसेज पढ़ देती हूँ। आपके आने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप मेरे घर आए हुए हैं गुरुपा, और गुरुपा आप कब हमें दर्शन दोगे गुरुजी, मुझे साक्षात नजर आओगे गुरुपा। दिल करता है आपको देखती रहूं गुरुजी, आपके साथ बातें करती रहूं गुरुजी। आपके सामने बैठ के आज मैंने झोली पसार दी थी, और फिर मैंने गुरुपा ने कहा जब तुझे कुछ भी समझ में ना आए ना, कि तुझे नहीं मांगना आता है, गुरुपा कहते हैं तू बहुत सीधी है, तुझे कुछ मांगना भी नहीं आता है, तू सिर्फ झोली पसार दिया कर मेरे सामने आके, या सिर्फ मेरे सामने आके बैठ जाया कर, मैं सब कुछ समझ जाऊंगा। गुरुपा ने कहा आज का सत्संग तेरे लिए है, सुनते ही कष्ट टल जाएंगे बेटा। आने वाली बड़ी विपदा मैंने पहले ही कट सकती है। जी गुरुपा, सत्संग सुन रही हूँ, और जो भी विपदा होती है वो हमें सत्संग सुना के ही आप पहले से ही काट देते हो गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है गुरुपा। आपके इन चरण कमलों की वजह से हम आज तक जिंदा हैं। चरण कमलों को शरण दी हुई है आपने चरण कमलों में, इसलिए हम आज तक जिंदा हैं गुरुजी। और आज तक आपके गुणगान जो कर रहे हैं ना, उसी की वजह से ही हमारे कष्ट कट रहे हैं गुरुपा। आपके जो सत्संग सुनते हैं या करते हैं, उससे सबके कष्ट कटते हैं। सुनने वाले का भी भला होता है, सुनाने वाले का भी भला होता है। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने कहा है तेरे शरीर में जो भी बीमारी आने वाली थी वो पहले पहले से ही काट चुका हूँ। अब तेरे घर में सिर्फ खुशियां आने वाली हैं, डर मत, मैंने तेरे लिए खुशखबरी भेज दी है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैंने कल वाले सत्संग में, परसों वाले में, जो अभी शेयर ही नहीं हुआ है, उसमें मैंने कहा था कि मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है गुरुजी महाराज जी, मेरे गुस्से का कुछ करो, मेरा मुझे गुस्सा ना आया करे, मैं बहुत कर लेती हूँ कई बार, और मैंने माफी मांगी थी। आज गुरुपा ने कहा है गुस्सा तेरी नेगेटिविटी का हट रहा है, तेरा शुक्राना मुझे मिल गया है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। यूट्यूब में आने से पहले ही गुरुपा कह देते हैं कि तेरा शुक्राना मुझे मिल गया है, मैं पहले ही वहां पहुंच गया था जहां तुझे जाना था। अब हंस दे, मुझे आजमाना छोड़ दे बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये तो सच है गुरुपा, हम आपको आजमाते बहुत हैं, हमेशा प्रेजेंस मांगते रहते हैं गुरुपा, आप कहाँ हो, हमें अपनी प्रेजेंस दिखाओ। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ क्या गुरुपा आप आए थे, क्या गुरुपा आप मेरे सत्संग में बैठे हो, ऐसे ऐसे पूछती रहती हूँ। आज आप कोई इशारा दे दो ना मुझे। जब मैं सुबह भी आज सत्संग कर रही थी आधे घंटे की प्लेलिस्ट चला के, और मैंने हलवा प्रसाद बनाया गुरुपा के लिए, और फिर मेरी मेड ने मुझे बना के दिए ब्रेड पकोड़ा वगैरह। तो वो हलवा प्रसाद जब मैं भोग के लिए लाई थी ना, पहले मुझे कटोरी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मुझे गणपति के साक्षात बीच में दर्शन करवा दिए गुरुपा ने। गुरुपा, मैं आजमा नहीं रही थी, मैं तो वैसे ही आपको, आपकी प्रेजेंस मांग रही थी, और आपने गणपति के रूप में आके मुझे दर्शन दे दिए गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरे अंग संग हमेशा सहाय रहते हो, और हमेशा मेरे साथ हो। मैं ऐसे क्यों सोचती रहती हूँ मेरे गुरुपा कहाँ चले गए, मेरे गुरुपा कहीं नाराज तो नहीं है। मैं सोचती हूँ गुरुपा, गुरुपा मेरा सत्संग जो शेयर नहीं होता ना, बड़ी मायूस हो जाती हूँ, और मैं सोचती हूँ गुरुपा मेरे से दूर तो नहीं चले गए हो, मैं नहीं जी पाऊंगी गुरु जी। मेरा मन कैसा कैसा हो रहा है आज, मैं आपको दिखा नहीं सकती, मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी। सारा दिन मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा, जैसे बस अजीब सा माहौल मुझे लगा। मेरे घर में ठीक था, सब ठीक था, मैं ही उदास थी गुरुजी, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था गुरुजी।
मैं क्या करूँ? मुझे ऐसे ही है गुरुपा, मुझे एक पल भी आप जब नज़र नहीं आते हो ना गुरुजी, तो मेरा मन बहुत उदास हो जाता है गुरुजी। आपके बिना नहीं है हम रह पाते गुरुपा। और जब सत्संग आता है ना हमारा तो गुरुजी ऐसे लगता है आप बोल रहे हो, साक्षात हमारे लिए आप ब्लेसिंग दे रहे हो। आप आके हमारे सिर पे खड़े होके सब कुछ कर रहे हो गुरुजी। आप अभी भी हो गुरुजी, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो, लेकिन जब बस ऐसा ही लगता है गुरुजी, हमारा सत्संग आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है विपिन एंड सौम्या जी के रूप में मेरे को गुरु भाई आ गए हैं, वही बोल रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के प्यारे प्यारे मैसेज हैं, वही सब कुछ देख रहे हैं, वही सब कुछ सुन रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। ये सच्चे गुरुपा एक पत्ता भी आपकी कृपा के बिना, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जब आपकी आज्ञा होगी सब ठीक हो जाएगा। जब आपकी आज्ञा होगी तब सब कुछ चंगा हो जाएगा गुरुजी। आपकी मायूस बेटी हूँ, बड़ी-बड़ी सब्र किया है, बहुत दुःख सहे हैं। अब ज़रा-सा भी दुःख नहीं और सहा जाता गुरुपा, झटका ज़रा-सा भी कोई भी दिल को बर्दाश्त नहीं होता है गुरुजी। दिल बहुत कमज़ोर सा हो गया है गुरुजी। आप बस अब मेरे सहारे हो, मेरे सहारे बने रहना गुरुपा। मैं और कहीं नहीं जा सकती हूँ, मैं और कहीं नहीं जाऊँगी गुरुजी। चाहे सब मुझे कह रहे हैं आ जाओ, घूमने के लिए आ जाओ, बुला रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी गुरुजी। मेरा सारा रूटीन खराब होता है, मुझे समझ में नहीं आती है, मैं बाहर जाके कैसे रहूँगी, कैसे करूँगी? क्यों मैं किसी को कष्ट दूँ, किसी के घर जाके, वहाँ मैं सत्संग कैसे करूँगी? वहाँ मैं गुरुपा से बातें कैसे करूँगी? यहाँ मेरे घर की जोत कैसे कोई जलाएगा? अभी नहीं, जो 2-4 दिन लग जाएँगे तो मेरे घर का मंदिर ऐसे रहेगा। बहुत कुछ मन में आता है गुरुजी, इसलिए मेरे को मन नहीं करता कहीं जाने का। आपने मेरे लिए ट्रिप भी प्लान किया था गुरुजी, आपने कहा था बेटा जा तू घूम आ। मैंने ट्रिप प्लान कर दिया है, लेकिन मैं नहीं गई, मैं नहीं जाऊँगी गुरुजी। मेरा दिल नहीं है गुरुजी, मुझे आपके पास रहना है, चाहे आप मेरे ट्रिप में साथ-साथ चलते हो हमेशा। आप तितली बन के मेरे साथ ही होते हो, मेरी गाड़ी के साथ-साथ चलते हो, लेकिन यहाँ मेरा घर, मेरे दोनों बच्चे हैं ना, ये छोटे-छोटे जो डॉग हैं, इनका भी ध्यान रखना होता है, इनकी भी सेवा है। मेरे हाथ से ही ये खाना खाती है छोटी वाली, मेरी प्यारी सी डॉगी। इसका नाम नैना है गुरुजी। आप ही ने सब कुछ दिया है गुरुपा, आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी तो नहीं जा रही हूँ गुरुजी, बड़े मंदिर तक बस बुला लेना गुरुपा। आपके दर्शनों के लिए आ पाऊँ गुरुजी, यहाँ ज़रूर बुला लेना अपने पास। यही मेरा मायका है, मैं चक्कर लगाए आऊँगी गुरुजी। आपके दर्शन कर लूँगी, लंगर खा लूँगी, लंगर प्रसाद खा लूँगी। वहाँ बैठ के आपसे अपने दिल की बातें कर लूँगी गुरुपा, अपने दिल का हाल सुना दूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुजी। यहीं मुझे नैना देवी के दर्शन मिल जाएँगे गुरुपा, आपके बड़े मंदिर में यहीं सारी माता रानी के दर्शन हो जाएँगे गुरुपा। यही मेरा सारे मंदिर यही हैं गुरुजी, सारे मंदिर आपके बड़े मंदिर में हैं। हर जगह आपके बड़े मंदिर में मुझे शांति आ जाएगी गुरुजी। यहाँ ज़रूर बुला लेना बस गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पैरों का दर्द भी आपने कहा है मैंने ले लिया है गुरुपा। शरीर की बीमारी भी आपने कहा है मैंने पहले ही काट दी है। सब कुछ ठीक कर रहे हो गुरुजी, सब कुछ ठीक कर रहे हो। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपके पास हूँ, आप मेरे पास हो, मेरे दिल में हो, यहीं रहना गुरुजी। और मैं क्या ही कहूँ, अभी बिल्कुल फ्री हूँ, आस-पास कोई नहीं है ना, ऐसे में मैं बहुत अच्छी तरह से आपके से बात कर लेती हूँ, आपका सत्संग कर लेती हूँ। जब कोई आस-पास होता है तो मैं जल्दी बस खाना-पूर्ति जैसे होती है ना, वैसे सत्संग होता है, अच्छे से नहीं होता है गुरुजी। आज मैं अच्छे से कर रही हूँ, आपसे पूरी बात कर रही हूँ गुरुजी।
और मेरा दिल भी आज भरा हुआ था, इसलिए मैं आपके सामने आज रो ली हूँ गुरुजी। लेकिन ये आंसू आपके चरणों में आके अपने आप सारा दुख मेरा दूर कर देते हैं गुरुजी। आप मेरे दिल का हाल सुन लेते हो तो मेरी को शांति मिल जाती है गुरुजी, बहुत बहुत तसल्ली मिल जाती है। आपका लख लख शुक्राना। हमारे सिर पर अपना मेहर वाला हाथ हमेशा रखना, हमारे अंग संग हमेशा रहना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बच्चों को बहुत ब्लेस किया है गुरुपा आपने, उनके लिए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत खुशियाँ देती हैं गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सब कुछ आप देख रहे हो, मेरे घर की बागडोर आपके हाथ में है गुरुपा। आप ही संभाल रहे हो गुरुजी, मैं कुछ नहीं संभाल सकती, मेरा घर भी आप ही ने संभाला हुआ है। कबूतर मेरे घर की रखवाली करते हैं, दोनों तरफ बालकनी में कबूतर बहुत सारे, उनके पंख मिलते हैं मुझे, जैसे रात भर वो वहाँ रहते हों, वहीं रहते हैं गुरुजी। मुझे पता है आपने ये सुरक्षा कवच मेरे घर में दिया हुआ है गुरुजी, हम उसके घेरे में हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है गुरुजी, कोटन कोट शुक्राना है। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबद्दा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी, जय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज गुरुवार 19 जून, बहुत अच्छा डेट है। 19th ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। आज संध्या वेला, मैं गुरुवार संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे ये सेवा दिए है रोज शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ये सेवा गुरुजी मुझे यही सेवा मेरे लिए दिए है, बोले तू रोज शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जीवन के हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। जो पल मेरे जितने भी जो पल आए मेरे जीवन में, सब कोई के लिए, जो कुछ भी पल आ रहा है गुरुजी, जैसे मेरे सिचुएशन हो रहा है गुरुजी, हर पल के लिए आपको शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं कुछ भी आपके पास कुछ भी हम कंप्लेन नहीं करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि क्यों हो रहा है, हम जानते हैं सब, सब कुछ आपके मर्जी नाल हो रहा है गुरुजी। हम जानते नहीं हैं अब आपकी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत प्रेशर में रखे है संगत जी, गुरुजी मेरे मुझे ऑफिस में बहुत प्रेशर में रखे है। कुछ भी मैं थोड़ा सा भी मुझे कुछ भी सुविधा नहीं हो रहा है। मैं कभी भी सुविधा नहीं लेते थे, लेकिन अभी भी गुरुजी जो मेरे बाहर में घर में हर काम में गुरुजी बहुत प्रेशर में रखे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम जानते नहीं हैं इसके पीछे गुरुजी का एक कुछ अच्छा सा प्लान होगा मेरे लिए। जो भी है गुरुजी उसके वो सब कुछ के मैं बहुत अच्छा तरह मैं वेलकम कर रही हूँ गुरुजी। जो भी प्रेशर आ रहा है मेरे जीवन में, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल के लिए शुक्राना गुरुजी, पल पल के लिए शुक्राना। आप संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत मैसेज ये भी दे रहे हैं, जो शिव के जो भक्त होता है वो आराम नहीं मांगते हैं, वो तो और भी क्या बोल रहे हैं, और भी टफ सिचुएशन में रहते हैं। जो शिव के सच्चे भक्त होता है वो कभी भी आराम नहीं मांगता है गुरुजी। हम जानते नहीं है आपके सच्चे भक्त हूँ क्या नहीं हूँ, लेकिन जो भी
मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरु जी, हर बेले शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छे रखे है आपने गुरु जी, बहुत सुस्त रखे है गुरु जी, अपने हर हर सब कुछ का ख्याल रख रहे गुरु जी। आप होते हैं मेरे, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं गुरु जी, कुछ भी नहीं, मेरे जीवन में कुछ भी खराब नहीं होगा गुरु जी। मेरे जीवन में अभी जो चल रहा है गुरुजी, घर का काम का प्रेशर, बाहर का काम का प्रेशर गुरुजी, थोड़ा-सा रात को वही थोड़ा-सा विश्राम के लिए मिलता है गुरुजी। सब कुछ के लिए आपको शुक्राना, 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 पल-पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, हर दिन शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छे रखे हैं गुरुजी, स्वस्थ रखे हैं, परिवार के हर सदस्य का ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। हम जानते हैं आपके होते हुए मेरे कुछ भी कोई भी कुछ भी खराब नहीं कर सकते गुरुजी। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है सब कुछ आपके मर्जी के आपकी मर्जी से ही हो रहा है गुरुजी। आपके निर्देश के अनुसार ही हो रहा है गुरुजी। इसीलिए हर पल को मैं शुक्राना 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 गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। जीवन में जो भी आए उस सब कुछ के लिए, जो भी आ रहा है, जो भी घट रहा है गुरुजी, सब कुछ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप हर पल मेरे साथ रहते हैं। आज भी आप मैं मुझे बटरफ्लाई दर्शन दिए है गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मैं भी तैयार हूँ गुरुजी, जो करवाना चाहते हैं गुरुजी करवा लीजिए गुरुजी, मैं भी तैयार हूँ। मैं भी आपकी बेटी हूँ गुरुजी, मैं भी हारने वाला नहीं हूँ गुरुजी। कुछ भी कंप्लेन नहीं करेंगे गुरुजी। हम जानते हैं अब जैसे करवा रहे हैं गुरुजी, मैं भी राजी हूँ गुरुजी। हर सिचुएशन के लिए मैं भी राजी हूँ गुरुजी, मैं भी तैयार हूँ गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से किया हुआ संध्या बेला गुरुवार दिल से किया हुआ शुक्राना गुरुजी आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे बेटी के एग्जाम चल रहे हैं गुरुजी, वो बोल रहे हैं गुरुजी बहुत अच्छा हो रहा है एग्जाम गुरुजी। इसके लिए भी आपको शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे मेरी बेटी आप पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे गुरुजी, बीच में क्या हुआ गुरुजी, उसका एग्जाम अच्छा नहीं हो रहा था। ऐसे कम नंबर नंबर लाते थे गुरुजी, लेकिन आप है गुरुजी। आप जब से आपका ब्लेसिंग्स गुरुजी मेरी बेटी को मिले हैं गुरुजी, जब से आप मेरे बेटी के साथ है गुरुजी, उसके सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरुजी। सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरुजी, आगे भी चल के बहुत बहुत अच्छा होगा गुरुजी। आप ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, उसका करियर ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, उसको गुड हेल्थ ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। सबके लिए आपको शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को भी आप बहुत बहुत अच्छे रखे हैं गुरुजी। दिल से किया हुआ परिवार के हर सदस्य की तरफ से दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छी हूँ, अच्छी रह रही हूँ गुरुजी, सुस्त हूँ, खुश हूँ गुरुजी, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जीवन में गुरुजी। आप तो है साथ में गुरुजी, आप जहाँ है प्रॉब्लम क्या होगा गुरुजी। जो भी काम करवाना चाहते हैं गुरुजी करवा लीजिए गुरुजी। हर पल के लिए मैं तैयार हूँ गुरुजी। हम मंत्र जप के साथ आज के सत्संग में विराम दे रहे गुरुजी। इसी के साथ मैं आप आज का सत्संग विराम दे रही गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशय। गुरुजी विपिन अंकल सोमा आंटी की आंटी को भी आप स्वस्थ रखिए, और जो संगत लोग ये सत्संग सुन रहे हैं सबको आप स्वस्थ रखिए गुरुजी। सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 19 जून, गुरुवार, 7:07 शाम के। और मेरे मोबाइल का बैटरी का परसेंटेज है संग जी 70%। यानी कि यहाँ भी देखिए 777 के ब्लेसिंग्स हमारे गुरुपा दे रहे हैं हमें। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा अनंतम स्काना। पता नहीं कौन सा परेशानी आनी थी मेरे गुरुपा, आपने उसको इतने छोटे में कटवा दिया मेरे गुरुपा, और घर पे आपने सब कुछ बचा लिया मेरे गुरुपा। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसा मैंने कल बताया था, कुछ लाइट के वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लाइट की। वो तो गुरुपा ने वो मेन स्विच को डाउन कर दिया था, खुद ही हो गया। खुद कैसे हो सकता है संगत जी, वो तो खुद गुरुपा ही कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी संगत जी, कल रात में भी नहीं ठीक हुआ। और उसमें भी क्या था संगत जी, कि गुरुपा चाहते थे कि ये जो चीज़ें हैं, मैं रेंट पे रहती हूँ, तो ये तो घर ऑनर का है, तो ऑनर खुद से आकर के ये सब अपना देख के भाई करे। नहीं तो कल दिन भाई अब क्या होता नहीं होता, एक होता है ना भाई जिसका घर है। तो मेरे हस्बैंड ने दो दो लोगों को कहा संगत जी, एक लोग ने तो कॉल रिसीव नहीं किया, और एक लोग थे हाँ हाँ मैं अभी जा रहा हूँ अभी जा रहा हूँ बोल बोल के, मतलब ऐसा। और एक अंकल है, मेरे सोसाइटी में ही है, तो वो भी अपने ये सब काम कर लेते, तो उनको ही सोसाइटी के मेरे इंचार्ज हैं, तो वही आकर के मतलब उन्होंने कल देखा। तो फिर गुरपा ने उनके द्वारा इतना, तो गुरपा ने वो ठीक कर दिया संगत जी, कि हम हॉल में आराम से लिविंग रूम में हम रहने लायक की गुरपा ने वो कर दी संगत जी। लाइट वाइट वगैरह जल रही थी, जो मतलब है सब कुछ अपना था, चार्ज वगैरह सब कुछ हो रहा था संगत जी। और आज अब जब वो लोग आए तो समझ ही नहीं आ रहा था। मैं गुरपा को मैंने रिक्वेस्ट किया कि गुरपा कुछ भी, क्योंकि इससे पहले भी अभी 1.5 साल पहले फिर से हमें फ्रिज लेना पड़ा था, और बहुत अच्छा खासा मतलब उसमें लग जाता है संगत जी। कम से कम कितना भी आप कम का करोगे तो आपको 40-50 हज़ार का नॉर्मल एक होता है जो हमें पड़ता है संगत जी। तो वो ख़राब हो जाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। इससे पहले भी ऐसे ही मतलब इसी सब प्राइस का था, तो वो ख़राब हो गया था। तो लेकिन मेरे गुरुपा ने संगत जी जब वो आए ठीक-ठाक, पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ का है, क्या है, नहीं है। लेकिन बाद में संगत जी इतना पता चला कि सिर्फ़ मतलब कनेक्शन में कुछ ऐसा करके प्रॉब्लम थी। तो मेरे गुरुपा ने, लेकिन एक भी मेरे घर की, जो मेरे गुरुपा के घर की संगत जी, एक भी इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी खराब नहीं हुआ संगत जी। हाँ, हम लोग गए थे तो गलती से हुआ ही क्या थी, हमारे से गलती हुई थी संगत जी, कि हम फ्रिज ऑन करके चले गए थे। अब वैसे भी तो फ्रिज तो 24 आवर तो हमारा ऑन ही होता है, लेकिन फिर भी वो हम कहीं जाते तो ऑफ करके जाते, तो गलती से वो हो गई थी संगत जी। सिलेंडर का नॉब भी वो ऑन ही था। लेकिन हमारे गुरुपा इतनी रक्षा करते हैं संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, कि गुरुपा ने अगर उनको कुछ छोटा मोटा अगर हमें लगता है ना कि अननेसेसरी के खर्च हो रहे हैं, अभी देखिए संगत जी मोर की आवाज़ आ रही, पियो पियो कर रहे हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा संगत जी। तो है ना, तो क्या होता है कि हम कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं ना, कि अननेसेसरी के खर्च क्यों हो रहे हैं। क्योंकि गुरुपा को संगत जी हमारा बहुत बड़ा जो खर्च होने वाला है ना, या बहुत बड़ा जो कष्ट होने वाला है, हमारे कष्ट के ऊपर वो पैसे खर्च होंगे। तो इसलिए गुरुपा है ना संगत जी, छोटे मोटे ऐसी चीज़ें हमसे करवा देते हैं, जैसे इंडिया गेट वगैरह, जो हम जहाँ हमें जाना था, और भी कुछ कुछ तो वो कुछ कुछ अननेसेसरी कैसे करके कुछ खर्चे हो गए जो कि हमें। लेकिन फिर एक चीज़ मेरे हस्बैंड ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और मैंने भी तुरंत ही बोला कि देखो, अगर गुरुपा ने ये अगर करवाया है, ये गुरुपा की प्लानिंग है, ठीक है। और हम गुरुपा के नगरी में हैं, गुरुपा के, है ना। और संगत जी, और गुरुपा तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते जिससे हमारा लॉस हो। जरूर कोई बहुत बड़ा आगे चल करके हमारा खर्च होगा, जो कि गुरुपा इस तरीके से हमारा वो करवा रहे हैं। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। मैं एक और बात मैं बताऊंगी संगत जी, की देखिए, हमारे गुरुपा को ना हमारे आगे का सब पता होता है। मैं अपने पर्स ले गई थी, उसमें थोड़े बहुत मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे पहले ही दे रखे थे, तो था वो, मैं पर्स अपने बैग में रख ली थी मैंने वो। जब मैं आ रही थी ना, तो एक होता है भाई, दीदी को तो वैसे भी जब जीजा जी थे तब तो उसके घर वाले कभी कुछ उन लोगों ने नहीं किया, ना ही जीजा जी कभी कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे। तब भी हमें ही करना पड़ा। अब तो जब जीजा जी है ही नहीं, तब तो उसको तो और ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, अभी से ही किया जा रहा है, जब से वो आई है तब से उसको टॉर्चर ही किया जा रहा है। तो अब एक होता है ना कि भाई अब तो और कोई नहीं करेगा भाई, जब पति नहीं है तो उस टाइम पे कोई नहीं करा, तो उनके नहीं रहने पे आपका कौन करेगा। तो मैंने सोचा ना कि नहीं, मेरे पास जो कुछ है तो वो मैं दे देती हूँ दीदी को, ऐसा करके जो भी थोड़ा बहुत ही अमाउंट था, कुछ था संगत जी, थोड़ा बहुत, बहुत मिनिमम अमाउंट था मेरे पास। तो एक होता है ना, तो मैं संगत जी,
थोड़ा बस थोड़ा बहुत ही मैं दी ऐसे करके मतलब जाने टाइम पे। तो गुरपा ने मेरे कान में क्या बोला संगत जी, मैं सोच रही थी कि मैं जो है मेरे पास दे देती हूँ, कुछ मैं ऐसा करके रख लेती हूँ, बाकी मैं दे देती हूँ। तो गुरपा ने मेरे कान में बोला संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही संगत जी। उन्होंने बोला तू अपने पास रख, तेनू काम आवेगा, तेनू जरूरत पड़ेगी अभी। और एनु मतलब अगर इनको देना है तो अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, अगर आप जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो इंसान ऑनलाइन भेज तुम दे सकती हो संगत जी। गुरपा ने मुझे देने नहीं दिया, सच्ची बात बता रही हूँ। और वही संगत जी, वही पैसे का वहाँ पे संगत जी, क्योंकि अचानक से मतलब इतने हमारे खर्च हो गए कि हमें हस्बैंड ने भी नहीं सोचा था कि इतने खर्च हो जाएंगे। सामने वाले ने बोला कि ठीक है ये काम मैं 50 रुपये में कर दूंगा। और अब वो बोल रहा है कि भाई हमें मुझे 1300 चाहिए, तो ऐसा कर एक एक, और मेरा और उनका दोनों का, और इनके पास था नहीं। तो मेरे पास इन्होंने कुछ पैसे दिए, और मेरे जो पर्स में था संगत जी, उसी से इनकी इज्जत बची। मेरे अकाउंट में जो भी नॉर्मल सा था संगत जी, गुरुपा कहीं हमें बेइज्जती नहीं होने देते। कहाँ पर क्या करवा करके गुरुपा हमारा कौन सा कष्ट काट देंगे ना। रियली बात बता रही हूँ संगत जी, हम नहीं समझ सकते। जो भी हो रहा है, हमें लगता है कि हमारा तो लॉस हो रहा है, लेकिन नहीं होता है संगत जी, कोई वो लॉस नहीं है। और हम ऐसा तो है नहीं संगत जी, गुरुपा तो खुद ही मतलब एक होता है, वो खुद हमें शिक्षा देते हैं कि जो भी पहले सबसे पहले उसकी मदद करो जो तुम्हारे परिवार में है। पहले परिवार को तुम करो, उसके बाद तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उनको करो, उसके बाद तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में बहुत लोग होते हैं जो सच में तकलीफ में हो, तो उनको करो, है ना। अगर हमारे ही लोग अगर सुखी नहीं है, खुश नहीं है संगत जी, तो हम बाहर जा करके बहुत कुछ सबको कर रहे हैं, क्या फायदा है। वो हमारा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, उसके दिल में कहीं ना कहीं होगा ना कैसा आदमी है, इसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी कभी हमारा कुछ नहीं करता है। हुँ? क्या उदाहरण होगा। क्योंकि हमारा तो किसी का समय बंधा हुआ नहीं है संगत जी, कब किसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो संगत जी देखिए कैसे करके गुरपा ने मुझे रोका कि अभी तू रख, ये तेरे काम आएगा। और वो सच में संगत जी मेरे काम आया। और मेरे हस्बैंड ने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं, तो उन्होंने भी डायरेक्ट बोला संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ, कि नहीं गुरुजी हमारा बहुत बड़ा कुछ खर्च होने वाला होगा ना, इसलिए गुरुपा ने ये ना छोटा मोटा खर्च करवाया। हो सकता है हमारा लाखों का खर्च होता, हाँ, तो वो तो हम नहीं कर सकते ना उतना का, अभी तो हमारी नहीं है। लेकिन फिर भी तो हमारे गुरुपा संगत जी हमारी औकात से बढ़ के हमारा सारा काम करवाते हैं, जो हमारे औकात में भी नहीं होता है। बस सच्चे गुरुपा वो चीज हमारे लिए करते हैं ना संगत जी, जो हमारे मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या हमारा एक ये ऐसा हो सकता है। हमारे गुरुपा की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है संगत जी सच में। और कैसे वो हमें बचाते हैं, कैसे क्या करते हैं, नहीं कर सकते संगत जी। अभी देखो मेरी, चलो ठीक है मेरी तबीयत ही खराब हो गई, ठीक है, हो सकता था मैं बहुत ज्यादा कोई परेशानी में परेशान होकर के मैं बीमार हो जाती, तो चलो जर्नी करा के यहाँ उससे थोड़ी है, ठीक है। तो ये कहते हैं ना कि गुरुपा हमारा संगत जी, ये बात सच है कि गुरुपा को हमारा बहुत बड़ा बड़ा के जब कष्ट काटना होता है ना, तो हमें बहुत घुमाते फिराते हैं उस टाइम पे गुरुपा, यहाँ से वहां से वहां करा, उसी रूप में ही गुरुपा हमारा कष्ट काट देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे, अब देखो संगत जी, अब हस्बैंड के लिए बहुत गंदा गंदा चीजें संगत जी आ रहा था ऐसा करके। और किसी किसी तो सत्संग में एकदम साफ ऐसा लिखा होता है ना कि जिसको आप, एक तो आपको वो चीज मान लो कि आप सपने में देख लो ऐसा करके गुरुपा आपको कुछ कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कष्ट है, कुछ भी हो सकता है। अब उस पर से अब ऐसा ऐसा संगत जी सत्संग आता है, तेरा पति की मृत्यु निश्चित है, ऐसा कर, ये नहीं करेगी तो ये हो जाएगा, वो नहीं करेगी तो वो हो जाएगा। अब एक बात, ये बात सच है संगत जी, कि ऐसा क्यों करना। अब मान लो कि अंदर में सत्संग सुना मैंने, तो वो, तो भाई उनके हस्बैंड को तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो फिर ऐसा क्यों उसके उसमें डालने का कि भाई आदमी टेंशन में हो जाए। और आपका ये सुन करके अगर किसी को कुछ हो जाए संगत जी और वो सत्संग ना सुन पाए, तो इंसान तो ये सोचेगा ना कि हाय मैं अगर सुन ली होती तो ऐसा नहीं होता। हाँ, तो ये बात सच है कि बहुत पॉजिटिव सत्संग भी आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। ये नेगेटिव नेगेटिव बातें सुन सुन, एक तो मान लो कि इस चीज का, मान लो कि आपके घर पे वो चीजें आपकी हुई, अब मान लो आप सपने में, आपका गुरुपा हमारा सपने में वो चीज कष्ट कटवा रहे हैं, उस पर सब ऐसा ऐसा आ जाता है, तो अब सोचो संगत जी ये नॉर्मल सी बात है, हमें टेंशन तो हो ही जाती है ना थोड़ी देर के लिए। फिर एक बात ये होता है कि नहीं हमारे गुरुपा है ना,
अब ये थोड़ी है कि गुरुपा ये मतलब पूरे के पूरे परिवार में क्या वही करेंगे क्या? गुरुपा का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ़ दुःख ही देने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं ना, गुरुपा को जहाँ अच्छा करना है, वहाँ वो अच्छा करेंगे। अगर गुरुपा को मेरे पति को मेरे साथ नहीं देना था संगत जी, तो गुरुपा हम तीनों को अपने ब्लेस्ड बच्ची के साथ हम दोनों पति-पत्नी को वहाँ थोड़ी वो बुलाते संगत जी, है ना? नहीं बुलाते। अगर हम दोनों का साथ नहीं लिखा होता ना, तो गुरुपा अपने मंदिर बुलाते ही नहीं हम दोनों को। अब ये देखो संगत जी, अब शायद हो सकता है कि जीजा जी का साथ नहीं होगा दीदी के साथ, इसलिए जब तक वो थे तो हम लोग जा नहीं पाए। क्योंकि जब हम जाते हैं तो भाई हम माँगते हैं ना, और गुरुपा को ज़बरदस्ती वो करना पड़ता है। अब वो तो गुरुपा जाने संगत जी, वो हमारा कभी बुरा कर ही नहीं सकते हमारे गुरुपा। बहुत कुछ अच्छा ही सोचा है हमारे गुरुपा ने। बस ये हमारे ये बात है ना कि गुरुपा की संगत होने के बाद हम समझ सकते हैं संगत जी, सामने वाला नहीं समझते हैं। तो उनको हमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे गुरुपा की रहमत है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अब आज ही संगत जी, आज मैंने इतना, एक तो तबीयत मेरी ठीक नहीं थी बिल्कुल ही, और मैं सपने देख रही हूँ। अभी देखो बच्चे की भी मान लो बाबू भी है तो वो भी थोड़ी-सी थोड़ा हो जाता है जर्नी की वजह से, और कुछ ठंडा पानी ऐसा करके, और वो मेरी फीडिंग लेती है, मेरी तबीयत खराब है तो उसकी भी उसी वजह से हो गई संगत जी, बच्ची है। हो ही जाता है, नॉर्मल सी बात है। ये तो इन्फेक्शन होता है ना, फीवर है या कुछ भी है, जैसा मुझे प्रॉब्लम हो रही है वैसे इसे भी प्रॉब्लम हो रही है संगत जी। फिर मैंने इसको, ये दवा नहीं पीना चाहती है, इसको लगता है कि बस मैं जल प्रसाद पी लूंगी, चंदन टीका लगा दो माँ आप, मैं ठीक हो जाऊंगी। इसको ये विश्वास है गुरुपा पे, अपने अपने गुरु नानक पे इसको बहुत विश्वास है। ये दवा नहीं पीती है, रोने लगेगी, नहीं पिएगी बिल्कुल। तो मैंने इसको चंदन टीका वगैरह लगाया संगत जी, और गुरुपा ने देखो कैसे ब्लेस करते हैं। इसके चंदन टीका में एकदम ओम और गुरुपा की स्वरूप दोनों है। तो गुरुपा ये बताते हैं कि मेरे बच्चे, मैं तुम लोग के साथ हमेशा हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हर जगह पे वो अपनी जो प्रेजेंस फील कराते हैं ना संगत जी, वो हमारे लिए कराते, ताकि हमें ये कभी भी ये हम ना सोचे कि गुरुपा आप कहाँ हो, आप हमारे साथ हो ना। इसलिए दिलाते हैं कि बच्चे, मैं तेरे साथ हमेशा से रहता हूँ, रहूंगा, हमेशा रहूंगा। दुनिया का सच बात है संगत जी, कोई भी, दुनिया के मम्मी पापा भाई बहन पति बच्चे हो, कोई हो, दुनिया का कोई रिश्ता हो, कोई भी हमारा साथ छोड़ सकता है, कभी भी छोड़ सकता है संगत जी। ये तो नॉर्मल सी बात है, मृत्यु तो सबकी निश्चित है। और या कभी कभी रहते हुए भी लोग साथ नहीं दे पाते हैं कभी कभी। लेकिन हमारे गुरुपा है ना संगत जी, इकलौते ऐसे हैं जो कि हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। चाहे कोई हमें कितना भी कोशिश कर ले हमें अपने गुरुपा से दूर करने का, क्योंकि ये होता है ना संगत जी, जब सामने वाले का मन का नहीं हो रहा है, तो वो तो भाई आप जान रहे कि ये तो गुरुपा की बच्ची है, ये तो गुरुपा की संगत है संगत जी। और वो तो चाह के भी आपका बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि वो जब जितना बुरा करने की कोशिश करेंगे, भाई उन्हीं का लॉस है, हमारा तो कुछ लॉस लिखा नहीं है। लॉस तो उन्हीं का होना है जो हमारा बुरा कर रहे हैं। ये तो गुरुपा जानेंगे हमारे गुरुपा। और लेकिन यही होता है ना संगत जी, जब कोई इंसान गलत करता है तो गुरुपा को कितना कष्ट सहना पड़ता है हमारे गुरुपा को। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर ही कर देते हैं। अनंतम सुखाना मेरी गुरुपा। देखो संगत जी, आज पता नहीं कौन सा कष्ट था, क्या था पता नहीं। आज सुबह में मैं इतनी अजीबो तरीके के मैंने सपने देखे संगत जी। और उस ड्रीम में मैं अपनी सिस्टर को, जब से मेरे गुरुपा ने उसका हाथ थामा है, तो मैं नहीं देखती हूँ यूजुअल, एक ही दो बार वो भी गुरुपा के साथ ही मैं देखी हूँ। लेकिन आज जो मैं देखी संगत जी, मेरी एक मेरे रिलेटिव लोग हैं ऐसा करके, एक मेरी कज़न सिस्टर है, उन लोग के पास मेरी वो सिस्टर है जो मेरी डेथ कर गई सिस्टर, और जो गुरुपा की शरण में है, चरण में है। तो उसको मैं देख रही हूँ संगत जी, वो मुझसे पूरी गुस्सा है। और वो जो है उन लोगों का जो है, नहीं कहता है जैसे उन लोगों का पूरा काम करना ऐसे करके, तो मैं उस पे गुस्सा आ रही हूँ कि तुम इन लोगों का क्यों काम कर रही हो भाई। हाँ, ये लोग बैठ आराम से अपना घूम रहे हैं और तुम इन लोगों का काम कर रही हो, ऐसा मैं उसके पे गुस्सा आ रही। तो वो मेरे ऊपर, उसको अच्छा नहीं लगा, ये बात मेरी उसको अच्छी नहीं लगी संगत जी। और लास्ट टाइम पे जिस जिस पे शक गया ना संगत जी, वो एक है मेरी कजन सिस्टर है, उसको मैं बार बार गुरपा उसका चेहरा दिखाते हैं। कुछ तो रीजन रहा होगा ना, कुछ तो रहा होगा कि क्योंकि इंसान है ना, अपनी कंपेयर आपसे करता है। अगर आप उससे बेहतर हो ना, तो वो आपसे कुछ भी करेगा, पर उसको आपसे बेहतर बनना है, आपको गिरा के। और पूरे परिवार मिल जाते हैं फिर। ये तो हमारे गुरुपा जाने संगत जी। उसके बाद मैंने बहुत कुछ देख रही हूँ, और वो भी देख रही हूँ संगत जी, मैं जहाँ पे गई हूँ वहाँ भी शायद किसी की डेथ हुई है, वहाँ पे मेरे सारे मायके वाले ही हैं संगत जी। और उसके बाद अजीबोगरीब मैं देख रही हूँ, अपनी मौसी लोग को सबको ऐसे करके देख रही हूँ, वहाँ पे मामी को देखी ऐसा करके, मतलब मायके वाले को, एक कजन सिस्टर को देखी। उसके बाद संगत जी,
उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मुझे इतना याद है कि मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को ना जेल में डाल दिया जाता। अजीब जैसा वो जेल भी होता है। वो नहीं होता जैसे किडनैप कर करके वो जेल टाइप का होता है, उसे बाहर डाल देता है। और मेरी बच्ची गुरपा की ब्लेस्ड बच्ची संगत जी, अब हम लोग उसको कैसे ढूंढे? ये भी परेशान हो रहा है, मैं भी परेशान हो रही हूँ। तो इस तरीके का है, पता नहीं कौन सा कष्ट संगत जी हमारे गुरुपा हमारा काट रहे हैं ड्रीम में दिखा करके। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना, मेरे गुरुपा सच में संगत जी, हमारे गुरुपा है ना, हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतनी सारी उनकी अपरंपार हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है संगत जी, जो हम है ना, हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जो हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं ना, कि क्या कभी ऐसा हमारे साथ हो सकता है, क्या कभी ये होगा, लेकिन गुरुपा उस चीज को कर देती है संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। दूसरा संगत जी देखो, अब मेरे हस्बैंड का पता नहीं कौन सा कष्ट था, जो कि उनको ट्रेवल करा करा के अभी भी, अब वो कल आए तो 1 सेकंड के लिए उनको आराम नहीं, वो आराम नहीं कर पाए। वो तुरंत फिर चले गए बाहर अपने काम से, फिर आए, फिर रात में वो निकल गए, और आज भी वो रात में नहीं आ पाएंगे। और इतनी वो ब्रेक जर्नी, और इतनी मतलब एक होता है ना कि आपको आराम से, आप एक होता है कि हाँ चलो ट्रेन यहाँ से वहाँ, बहुत परेशानी वाली जगह पे गुरुपा उनको भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुपा को वो जो वहां भेज रहे हैं संगत जी, मुझे इतना विश्वास है। आज तो परेशानी नजर आ रही है, लेकिन कल दिन मेरे हस्बैंड को वहां से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड का कष्ट काट रहा है मेरे गुरुपा, ये सब इस तरह की जर्नी करा करा के, परेशान हो करके वो जर्नी करना संगत जी। एक होता है कि हाँ भाई चलो मैं यहाँ पे बैठी, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, फ्लाइट में हूँ, बस में हूँ, कुछ में भी हूँ, मैं आराम से यहाँ बैठी, मैं वहां आराम से उतर गई, अपना काम किया, चले। नहीं, बहुत ज्यादा वो टिपिकल टाइप की वो जर्नी है हस्बैंड की। और रात भर जग जग के ऐसा करके, मतलब आप रात में आराम से आप सो भी नहीं सकते। आप वहां जाओगे तो आपको, आपके सोने बैठने के लिए प्रॉपर वैसा कुछ व्यवस्था नहीं है। तो देखो संगत जी, कैसे कृपा उनका कष्ट काट रहे हैं। तो हमारे कृपा की जो ब्लेसिंग्स के तरीके इतने अनोखे होते हैं। और ये तो बात अब खुद अब हस्बैंड भी समझते हैं संगत जी, उनको भी, क्योंकि उनको वहां बुलाया है, तो हमारे अंदर जो भी बुराइयां होंगी, जो भी होगा, तब जाकर के हमें बुलाया संगत जी। और वहां जाकर के एक इनके अंदर एक अलग सी पॉजिटिवनेस संगत जी हमारे अंदर एक आ गई है, कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए, क्योंकि इनके लाइफ में वो चीज हुई संगत जी, वो ना इनके साथ वो हुआ संगत जी, इसलिए वो एक बिलीफ सिस्टम जो होती है ना, वो गुरुपा हमारे अंदर वो डालते हैं, कि मेरा बच्चा, मैं जो भी करूंगा वो तेरे भले के लिए करूंगा। बहुत सी इंसिडेंट हुए इनके साथ, लेकिन वो जितने हुए संजय जी, वो सारे के सारे आगे चल करके इनके लिए पॉजिटिव ही साबित हुआ। तो एक होता है ना कि नहीं, एक इनके अंदर वो बिलीफ सिस्टम मेरे गुरुपा का डाला हुआ है, कि जो भी कुछ हमारे गुरुपा कर रहे हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा। अनंतम सुखाना मेरे जय गुरुपा, गुरु अनंतम जी, सुखाना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, और ये सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुपा, आप शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। अगर सत्संग करने से सत्संग करने पर मेरे से कोई गलती हो तो गुरु जी आप मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मेरे को पहले गुरु जी का मैं मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तो शुक्राना नहीं किया, शुक्राना नहीं किया। तो हाँ जी, मैं गुरु जी से कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, आपकी बेटी शुक्राना सत्संग करने में हमेशा ही लेट हो जाती है, उस चीज़ के लिए मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ गुरुपा, कि आपकी बेटी हमेशा शुक्राना सत्संग शेयर करने में लेट कर देती है। क्योंकि गुरु जी तो सब जानते ही हैं, लेकिन संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने सत्संग जो बहुत सारे शेयर किए हैं, वो मैंने दूसरे चैनल पे करे थे, लेकिन वो मेरे शेयर नहीं हुए, क्योंकि मैं उनको बहुत सारे सत्संग जैसे गुरु जी के मैसेज आते थे तो मैं रिकॉर्ड करके रख लेती थी और आंटी को मैं सेंड कर देती थी। लेकिन कुछ तो आंटी ने मेरे शेयर किए हैं, लेकिन कुछ मेरे बहुत कुछ मतलब बहुत ज़्यादा मेरे रह गए। तो मैं उनसे हमेशा मैसेज में बोलती हूँ कि आंटी प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दो। तो आंटी मेरा मैसेज पढ़ लेते हैं, बट रिप्लाई नहीं करते।
तो बस यही कह सकते हैं कि उसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी होगी। लेकिन अब मैंने ये गुरुजी ने ही मुझे ये चैनल दिखाया है, और हम कौन होते हैं सर्च करने वाले, देखने वाले। तो मैं ये विपिन अंकल और जो सौम्या आंटी हैं उनके चैनल पे मैंने अपने सत्संग शेयर किए। तो मैं इतना भी शेयर बार बार करूँगी तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसी वो वाली दिक्कत यहाँ ना आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा हफ्ते में 1 बार या 2 बार अपने सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर करती हूँ। तो जैसा गुरुजी करवाएंगे वैसे ही उनकी बेटी करेगी। गुरुजी अगर कोई भी इसमें गलती हो तो आप मुझे माफ़ करना और मुझे सही रास्ता दिखाना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी की रहमतों की तो कोई कमी नहीं है, इतनी मेहर करते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा फादर्स डे का सत्संग है, और जो ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ वो 19 जून 2025 का है। और अभी टाइम हुआ है 5 o'clock के अराउंड हुआ है। तो मतलब 5 बजने ही वाले हैं संगत जी। तो मैं अभी अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फादर्स डे पे बहुत अच्छा लगा कि फादर्स डे के दिन गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जबकि संगत जी हम संडे जाने की पूरा ट्राई करते हैं, और ये कह सकते हैं कि अगर गुरुजी का बुलावा होगा तो हम ज़रूर जाते हैं, और अगर नहीं बुलावा होगा तो कोई सा भी दिन हो तो हम जा नहीं सकते। तो सब गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है, मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। तो संगत जी, फादर्स डे पे हर बेटी को अपने फादर्स के लिए बहुत मतलब वो अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहती है, प्यार दिखाना चाहती है। तो संगत जी, मेरे मम्मी डैडी इस दुनिया में नहीं है, मेरे मम्मी डैडी सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। तो मैं अपना फादर्स डे जो सेलिब्रेशन था वो मैं अपने गुरुजी के साथ मनाना चाहती थी, जो कि मैं अपने दिल में सोचती थी कि मैं कैसे करूं। और जब मुझे पता चला कि उस दिन संडे है तो मुझे बस अंदर से मेरे मन में ये था कि मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास लगा रखी थी कि गुरुजी आप बड़े मंदिर बुला लीजिए, आज संडे भी है, आपके बेटे भी घर में हैं, मेरे हस्बैंड। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल बहुत चांसेस है जाने के, नहीं तो और दिन तो वर्किंग डे होता है तो थोड़ा जाना मुश्किल हो जाता है संगत जी। तो संडे छुट्टी होती है तो बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी अभी काफ़ी टाइम से संडे बुला रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, इवनिंग तक आते आते एकदम से फिर बस जाने का हो गया, और हस्बैंड ने मेरे मना भी नहीं करा। नहीं तो कई बार वो मना तो नहीं करते, लेकिन काफ़ी टाइम से संगत जी उनकी ना तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। मैंने अपने पहले के सत्संग में भी शेयर किया है, कभी मैंने बताया था उनके हेडेक हो जाता है, कभी फीवर, कभी उनके कहीं पेन हो जाता है बॉडी में। तो बस कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इस वजह से मैं भी उनको एक छुट्टी होती है तो मैं उनको तंग नहीं करती कि मतलब उनके ऑफिस की संडे छुट्टी होती है तो मैं सोचती हूँ कि वो रेस्ट कर लें। लेकिन जब बस मन में अंदर से रहता है कि हाँ चले जाएं, गुरुजी बड़े मंदिर बुला लें, ऐसे मन में रहता है। तो बस इसी वजह से मैं नहीं बोल पाती, लेकिन जब उनकी तरफ से थोड़ा सा बोलने से ही वो मतलब हो जाता है, मतलब कहते हैं ना सब चीज़ मैनेज हो जाती है और जाने के लिए रेडी होते हैं, तो अंदर से बहुत खुशी होती है। तो सॉरी संगत जी, इस तरह से हमें गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया संगत जी। फिर हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरे ट्विंस बेटा और एक बेटा मैंने घर पे ही रखा था, क्योंकि हमारे डॉगी भी है संगत जी। तो वो उसको देखने के लिए वो अकेला नहीं रहता है, वो रोता है तो फिर 3-4 घंटे मतलब टोटल हमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं आना जाना। तो इस वजह से फिर वो अकेला इतनी देर उसको रख भी नहीं सकते, तो कोई ना कोई रहता है। वैसे मेरी बेटी रहती है, लेकिन अभी फिर मतलब कभी कभी वो बीच में जा पाती है। तो अभी उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे तो फिर हमने कहा कि चलो अब आप चलो बेटा। तो वो फिर बच्चे मानते नहीं है, लेकिन मैंने उसको बड़े वाले जो मेरा ट्विंस बड़ा है उसको मैंने बोला, वो संगत जी वो 1 मिनट ही बड़ा है, ट्विंस जो मेरे दोनों बेटे हैं उसमें से 1 मिनट बड़ा है। तो मैंने उसको बोल दिया, क्योंकि वो थोड़ा समझदार है छोटे वाले बेटे से, तो वो रुक जाता है। जब भी हम गुरुजी जाते हैं और मेरी डॉटर जाती है साथ में तो वो हमेशा ही रुकता है, क्योंकि थोड़ा समझदार है इस वजह से। और छोटा वाला है वो थोड़ा ज़्यादा नॉटी है, उसको मतलब उसका ना किसी चीज़ में ऐसा नहीं है कि मतलब वो जैसे बच्चा घर मैनेज कर लेता है या फिर
ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब मासूम सा भी है और नॉटी है थोड़ा। तो बड़ा वाला मेरा थोड़ा सा समझदार है। तो देख लो संगत जी, ट्विंस हैं लेकिन इतना डिफरेंस है इनमें। तो बस फिर गुरुजी ने जैसे भी बच्चे हैं गुरुजी के ही बच्चे हैं, तो गुरुजी ही इनको अच्छी सद्बुद्धि देंगे बस। और बस यही गुरुजी से अरदास है। तो शुक्राना है गुरुजी, आपने बड़े मंदिर बुलाया, अनंतम अनंतम शुक्राना है। फिर गुरुपा की बेटी गुरुजी के बड़े मंदिर गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फादर्स डे था तो एक अंदर से एक बहुत ही प्यार उमड़ रहा था गुरुजी के लिए कि आखिर गुरुजी ने अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुला लिया। तो संगत जी जैसे ही हम लोग अंदर गए और वहाँ पे चाय प्रसाद पी, तो बस मेरे तो इमोशनल हो जाती हूँ मैं। गुरुजी को आँख से आँख भी नहीं मिला पाती हूँ, मैं तो हमेशा आंखें बंद कर लेती हूँ। ये तो क्योंकि मेरे को एकदम से मैं इमोशनल हो जाती हूँ। फिर आसपास और भी संगत बैठी होती है, फिर अच्छा नहीं लगता कि हम रोए किसी के सामने, तो मतलब अच्छा नहीं लगता। बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। तो हमेशा का ये है संगत जी ये। तो उस चीज़ का भी शुक्राना है कि गुरुजी ने इतना प्यारा कनेक्शन बनाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका। फिर ऐसे ही संगत जी बहुत प्यारे गुरुजी से जो भी मन की बात बस गुरुजी से बोलती हूँ। गुरुजी अपना आशीर्वाद रखना इस परिवार पे, आपकी बेटी अपने परिवार के साथ आई है, सब आपके बच्चे हैं गुरुजी, सब पे अपना आशीर्वाद रखना। कोई गलती होगी तो हमें माफ़ कर देना। हमेशा मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी हमें सिर्फ अपने चरणों से लगाए रखना, और आपकी बेटी को और बेटी के परिवार को कुछ नहीं चाहिए। बस गुरुजी यही चाहते हैं कि आप मतलब हमें हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं मतलब हमें सब कुछ आपने ब्लेस किया है। तो अब मांगने की कभी संगत जी कभी पहले भी मैंने कभी नहीं मांगा। बस एक ही चीज़ गुरुजी से मांगे कि गुरुजी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि हेल्थ होगी तो हम बड़े मंदिर भी जा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज़ मैं हमेशा गुरुजी से मांगती हूँ। बाकी जो और चीज़ें होती हैं ये वो मतलब ऊपर ये चीज़ें वो मैं कभी नहीं मांगती। तो उस चीज़ का भी शुक्राना है, गुरुजी ने अपनी बेटी को ऐसी बुद्धि दी है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर गुरुजी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को और बेटी के परिवार को डिवाइन लंगर प्रसाद कराया। लंगर प्रसाद करते करते इतने प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे। भजन तो पहले से ही चल रहे थे, कुछ ऐसे भजन होते हैं जो हमें बिल्कुल टच कर जाते हैं, हमारे बिल्कुल मतलब हमारे दिल को छू जाते हैं। तो मेरे एकदम से वो भजन मुझे भी याद नहीं आ रहा संगत जी, तो एकदम से मुझे गुरुजी की एकदम और मतलब याद मतलब हम गुरुजी तो हमेशा दिल में ही रहते हैं, लेकिन उस टाइम पता नहीं एकदम से मेरा ना आंसू आने को बिल्कुल हो गए और आ भी गए थे। मैं लंगर प्रसाद करते करते मेरे आँखों में आंसू थे, मैं रो रही थी, लेकिन मेरे सामने आंटी बैठे थे, साइड में भी आंटी बैठे थे, तो बस अच्छा नहीं लगता। बस यही फील हो रहा था कि बस किसी के सामने ना मैं रोऊँ कभी भी। तो मेरे खुशी के आंसू थे वो, मुझे मेरे गुरुजी की एकदम मतलब मुझे गुरुजी के एकदम पास से ऐसा लगता है मैं गुरुजी के एकदम पास हूँ, ऐसी फील होती है वो, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। शुक्राना गुरुजी, मैं बता भी नहीं सकती। ये संगत जी मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं इस वाली जो फीलिंग है उसको आपको एक्सप्रेस कर सकूँ, आपको बता सकूँ। बस गुरुजी ही जानते हैं और गुरुजी की बेटी जानती है। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी उसके बाद हमने दर्शन करके अपने बाहर आके अपने जल प्रसाद भी मिला हमें, और हम अपने घर बहुत अच्छे से गुरुजी ने मतलब रास्ता का अपने आराम से, मतलब रास्ता भी बहुत अच्छा था, कोई ट्रैफिक नहीं था। लेकिन हाँ जाते हुए ट्रैफिक मिला था जिसमें थोड़े मेरे हस्बैंड हर कोई इंसान जो ड्राइव करता है वो ट्रैफिक देख के थोड़ा परेशान हो जाता है। तो उस टाइम तो मैं बस यही कह रही थी गुरुजी बस ट्रैफिक ये निकल जाए, खुल जाए, जाम इतना लगा हुआ है। संगत जी मतलब थोड़ा ही गुरुजी के बड़े मंदिर रास्ता रह गया था जब हम जा रहे थे, तब की बता रही हूँ संगत जी। तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा एक ही जगह पे स्टक हो गए थे, थोड़ा ही बस चल रही थी कारें आगे बस थोड़ा ही। तो ना मतलब मुझे बस ये लग रहा था कि हस्बैंड थोड़े परेशान हो रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ना काम भी चल रहा था रोड्स का, कुछ पता नहीं रोड्स बन रही थी, क्या हो रहा था, साइड में खुदाई वदाई हो रखी थी संगत जी। तो ना बस यही थोड़ा सा था कि बस स्मूथली सब हो जाता ना, तो फिर उनका नेक्स्ट टाइम आने का ना मतलब हिम्मत से मैं बोल भी सकती हूँ कि हाँ जी चलो गुरुजी। तो ऐसे होता है ना, तो फिर रहता है कि
कि वो उनको फिर एक वो बोल देते हैं कि ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा जाम लगा था ऐसे। तो लेकिन आते हुए कुछ जाम नहीं मिला, कुछ नहीं, सब रास्ते खुले हुए थे। और संगत जी फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये वाली बात ज़रूर बोली, और ये मैंने पहले भी बोली है कि ये जो ऐसे जैसे हम जाम में फंसे हैं तो गुरुजी कोई ना कोई कष्ट काटते हैं अपनी संगत का, तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी हम तो सत्संग सुनते हैं, जो हस्बैंड्स होते हैं जैसे मेरे हस्बैंड हैं, या और भी आंटीज़ के जो हस्बैंड्स होते हैं या बच्चे होते हैं, वो कहाँ सत्संग सुनते हैं। मतलब हम उनको बोलते हैं लेकिन नहीं सुनते होंगे वो, मुझे तो जहाँ तक ध्यान है। तो मैंने अपने सत्संग में जितने भी गुरुजी के सत्संग हैं इतने सारे मैं सुनती रहती हूँ। मेरे तो डेली का है कि मैं अपने उठते साथ ही बस अपने सत्संग सुनना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं चाहे कितने बजे भी उठूँ, चाहे मैं जल्दी उठूँ, चाहे मैं थोड़ा लेट उठूँ, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। तो ये सत्संग सुन सुन के ही हमें समझ आया है कि गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं, तो उस चीज़ का शुक्राना है। तो हम समझते हैं इन चीज़ों को। बट हस्बैंड लोग फिर मतलब आते हुए तो उनका मूड हमेशा ही अच्छा रहता है, जाते हुए थोड़ा अच्छा रहता है, बस ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा बोलते कुछ नहीं, लेकिन लगता है उनके मुँह से। तो गुरुजी तो बस सब जानते हैं उनके बारे में। बस यही है, जो भी परेशानी है, जो भी उनके मतलब शरीर में दिक्कत है, उनको बस ब्लेस करें गुरुजी, उनको हेल्थ ब्लेस करें, उनको लाइफ ब्लेस करें, उनके जीवन की जितनी कठिनाइयाँ उनको ख़त्म कर दे गुरुजी। बस ऐसे ही बड़े मंदिर बुलाते रहिए, अपने चरणों से हमेशा ऐसे जोड़ते रखना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फादर्स डे मेरा इतना अच्छा सेलिब्रेट हुआ, आज से पहले कभी नहीं मेरा ऐसा फादर्स डे सेलिब्रेट हुआ। उस चीज़ का शुक्राना है गुरुपा, आपने अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुला के पूरे फैमिली के समेत इतना ब्लेस किया, उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी मैंने गुरुजी के मैसेज भी थे कि भाई तेरे पति के ऊपर वशीकरण है और इस वजह से ही उसको ऐसी दिक्कत होती है। तो मैं ये काफ़ी टाइम से ये सत्संग के ज़रिए गुरुजी जो हमें मैसेज देते हैं वो हमारे लिए ही होता है। तो ये चीज़ें मैं फ़ील भी कर रही थी कि हाँ जी बिल्कुल सच बात है ये। तो संगत जी हम इंसान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कि जो करने वाले वो मानते नहीं हैं। गुरुजी के मैसेज थे कि भाई कोई औरत है जो तेरे घर की खुशियों को नहीं मतलब वो करती, और वो करती ही रहती है। तो गुरुजी आप ही देखिए हम ऐसे लोगों से हम कैसे निपट सकते हैं ना गुरुजी, क्योंकि हम उनके लेवल पे नहीं जा सकते। गुरुजी प्लीज़ आप न्याय कीजिए कि वो बिना वजह किसी के भी घर को कैसे ख़राब कर सकती है। प्लीज़ गुरुजी आपके हाथ में सब कुछ है, आप न्याय करिए गुरुजी, न्याय करिए उसको, इन चीज़ों की सज़ा दीजिए उसको। वो मतलब जिन चीज़ों से ऐसे कर रही है गुरुजी, वो चीज़ें उसकी वहीं पर ही आप ख़त्म कर दीजिए। उसके पास कौन सी ऐसी ताकत है गुरुजी, वो गलत ताकतों को ख़त्म कर दीजिए गुरुजी, आपके हाथ में सब कुछ है गुरुजी। तो क्योंकि वो इफ़ेक्ट करती है संगत जी। मेरे हस्बैंड अभी काफ़ी दिन से बीमार थे, अभी 2 दिन से ही वो थोड़े ठीक लग रहे हैं। वो भी गुरुजी की बहुत कृपा है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे मैसेज में बताया कि बेटा तू राधा कवच जो होता है वो मैंने सत्संग में सुना था, सत्संग के में ही किसी आंटी के सत्संग में था, वो बड़ा ही प्यारा सत्संग था, उन्होंने ही बताया था। तो गुरुजी हमें मैसेज सत्संग के ज़रिए देते हैं, टेलीपैथी होती है। तो उसमें यही था संगत जी कि भाई जिनके पति के ऊपर जो वशीकरण या कोई भी जादू टोना या कुछ होता है तो वो सब ठीक हो जाता है और सब कट जाता है, मतलब तो वो सुनना चाहिए। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी की बेटी राधा कवच सुनना स्टार्ट कर दिया है संगत जी। आज मैं कल मैंने सुना था और आज दूसरा दिन है। बहुत ही प्यारा राधा कवच है वो, श्री राधा जी का कवच, जो एक पूरा मतलब क्या बोल सकते हैं संगत जी, कवच जो होता है पाठ जैसे वाणी टाइप में, तो बहुत अच्छा लगा। अगर मैं कुछ गलत बोल रही तो सॉरी, बट श्री राधा कवच मैं सुनती हूँ, बस मैं इतना ही बता सकती हूँ। तो संगत जी बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है, दिल को बहुत खुशी मिलती है उस कवच को सुन के। तो संगत जी तो मुझे काफ़ी 2 दिन से इनमें मेरे हस्बैंड में काफ़ी चेंजेस भी हैं और इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, उस चीज़ का शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम
अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी बेटी और बेटी के परिवार पर हमेशा ऐसे ही अपनी आशीर्वाद भरा हाथ सदैव ऐसे ही बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना ऐसे ही गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मंडे को मैंने गुरुजी को दूध जलेबी का भोग लगाया। गुरुजी के मैसेज था कि मैंने दूध जलेबी का भोग लगाओ, तो मैंने मंडे को गुरुजी के आगे दूध जलेबी का शाम को भोग लगाया और फिर वो सब हमने प्रसाद के तौर पे खाया। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी के काफ़ी दिनों से एक मैसेज आ रहे हैं कि हर वीरवार को दूध जलेबी खानी चाहिए, जिससे कि सभी रोग और बीमारियां सब खत्म हो जाती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। पूरे परिवार को खाना चाहिए। तो मैं अब आज पहला वीरवार है और मतलब मैं आज थर्सडे है संगत जी जो मैं सत्संग कर रही हूँ। और मैं आज भी जैसे आज थर्सडे है तो आज पहला थर्सडे होगा कि मैं शाम को अभी थोड़ी देर में दूध और जलेबी का गुरुजी को भोग लगा के फिर हम पूरे मतलब फैमिली खाएगी उसको। तो बस गुरुजी हमेशा ऐसे ही करवाते रहे, हमारे माइंड से स्किप ना हो ये। तो बहुत ही शुक्राना है गुरुजी का कि जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुना के, इतने अच्छे अच्छे उपाय बता के और इतने अच्छे अच्छे पाठ सुना के गुरुजी हमारी हेल्थ लाइफ सब कुछ ब्लेस करते हैं, पूरे घर को ब्लेस करते हैं, सभी संगत को इतनी खुशियाँ देते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे पिता हमें कहाँ मिलेंगे जो हमारे अपनी बेटियों का इतना ध्यान रखते हैं। शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आपके चरणों में सर रख के अपना सर रख के आपको बहुत शुक्राना करती है गुरुजी। शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे बनाए रखना और अपनी बेटी और बेटी के परिवार को हमेशा ऐसी खुशियाँ ऐसी ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी। शुक्राना है, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसमें कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सभी संगत को गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिले। सभी संगत पे गुरुजी अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखें और जो भी आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी गुरुजी ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी, जय गुरुजी।